तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज मैं भाई लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए बॉटनी का, जो कि आर्किगोनियर्स और प्लांट आर्किटेक्चर आप सभी का टॉप मतलब सब्जेक्ट का नाम होने वाला है। ठीक है, बॉटनी में तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन है। और इस 75 क्वेश्चन में से ही आप सभी को क्वेश्चन बन सकता है कम से कम। आप सभी के आधार पे इस वाला पूरा क्लास को अटेंड कर लोगे तो आप सभी को 20+ मार्क्स आ सकता है। अगर आप सभी का दिन अच्छा रहा और पेपर आ गया तो आप सभी का भाई 40+ मार्क्स भी इस वाले क्लास से आ सकता है। ठीक, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ये आप सभी को टोटल बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा पीडीएफ के साथ साथ डब्ल्यू या टी। डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाट्सअप और टी का मतलब टेलीग्राम। ठीक, आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जहां करेंगे डब्ल्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो व्हाट्सअप पे आप सभी को मिल जाएगा, टी रहेगा टेलीग्राम। मैं भाई टेलीग्राम पे इसलिए ज़्यादा नहीं अवेलेबल करा रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं व्हाट्सअप पे ही रहते हैं। तो इसलिए मैं भाई व्हाट्सअप पे सोच रहा हूँ आप सभी को अवेलेबल करा दूँ। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट जिस पे करोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट। टोटल 75 क्वेश्चन है। वीडियो को बैठ के एक जगह शांति से देखना और कॉपी पेन ले लो। अगर आप सभी को नोट करना तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये 2022 और 2020 का है। ठीक ना, ये में PYQs है। ठीक ना, तो चलो करते हैं। फर्स्ट क्या है, विच एरा इज नोन एज एज ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक ना, एंजियोस्पर्म युग के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा सीनोजोइक। ठीक ना, सीनोजोइक आप सभी का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैं इसलिए नहीं रीड कर रहा हूँ क्योंकि भाई टोटल 75 क्वेश्चन है, 75 रहेगा तो ऑप्शन रीड करूंगा तो भाई कम से कम आप सभी का 1 घंटे प्लस का वीडियो हो बन जाएगा। ठीक, और मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी का कम से कम समय में आप सभी को पूरा एकदम डिटेल में पूरा बता दूं। बॉटनी का भाई, मैं जूलॉजी का भी और बॉटनी का भी एक वीडियो अपलोड हो गया तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक, तो भाई वीडियो को पूरा देख लो और सपोर्ट करो। जितना आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाओगे वैसा आप सभी को मतलब वीडियो आता मिलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, चीफ कैरेक्टर इन्वॉल्व ड्यूरिंग सीड हैबिट डेवलपमेंट इज। ठीक, बीज बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या है भाई, देखो चीफ कैरेक्टर इन्वॉल्व ड्यूरिंग सीड हैबिट इज क्या हो जाएगा, इसको होमोस्पोरी होगा कि हेट्रोस्पोरी होगा कि बोथ होगा कि नॉन ऑफ दिस। ठीक ना, इसमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना, हेट्रोस्पोरी। आप लोग याद कर लो कि चीफ कैरेक्टर इन्वॉल्व ड्यूरिंग सीड मतलब बीज बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या है भाई, हेट्रोस्पोरी महत्वपूर्ण है। इतना याद भाई, इसको याद कर लो। इसलिए भाई मैं वन वर्ड टाइम में करा रहा था। आप सभी को बोले हो भाई ऑप्शन में कराइए, तो भाई अब देखो ऑप्शन में भी करा दे रहा हूँ। अपोस्पोरी वॉज फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड बाई। ठीक ना, एपोस्पोरी सर्वप्रथम दिखाया गया भाई, कौन दिखाया था, ड्रूवी द्वारा। ठीक ना, क्या है, ड्रूवी द्वारा। ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, फालोरोर द्वारा नहीं, लैंग भी नहीं थे और डिबरी भी नहीं थे। ठीक ना, डिबरी, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। गडलिंग लीफ ट्रेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्टेम। ठीक, गडलिंग लीफ ट्रेस तने का विशेष लक्षण है, किस चीज का लक्षण है, साइकस का। क्या हो जाएगा भाई मेरे भाई, साइकस हो जाएगा। ठीक, गडलिंग लीफ ट्रेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस, क्या हो जाएगा भाई, साइकस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इन कैप्सेला। कैप्सेला के युग्म का प्रथम विभाजन होता है, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इन कैप्सेला इज। क्या हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक ना, 36 हो जाएगा आंसर, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, ए हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से सुन लोगे ना, मैं कम से कम एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करूंगा, ऐसा करेगा आप सभी का रिवीजन भी करा रहा हूँ साथ में। ठीक, तो एकदम अच्छे से वीडियो को पूरा देखना और 1.5 स्पीड पे भी मत करना, नॉर्मल स्पीड पे करके देखना, नहीं तो 1.25 पे करके देख सकते हो, क्योंकि मैं भाई इतना तेज ही बोल रहा हूँ। अगर 2 पे भी कर लोगे तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ नॉर्मल स्पीड पे देखो। और वीडियो को जितना भी हो रहा है भाई, आधा घंटा 1 घंटे का जितना भी वीडियो बनेगा पूरा अगर वीडियो देखोगे तो इसमें से आप सभी को और से ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा, कांटे परिवर्तित रूप होते हैं। थॉर्न इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। थॉर्न किसका भाई मॉडिफिकेशन होता है, आप बताइए, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, किसका, थॉर्न इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। कांटे परिवर्तित किसका होता है भाई, तनाक होता है। ठीक ना, स्टेम हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 का है, ब्रांचेस ऑफ स्टेम आर। तने की शाखाओं की उत्पत्ति होती है, किससे, तने की शाखाओं की उत्पत्ति होती है। ब्रांचेस ऑफ स्टेम आर क्या होती है भैया, इंडोजीनस इन ओरिजिन। क्या हो जाएगा, इंडोजीनस इन ओरिजिन कहोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्सोजीनस इन ओरिजिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रांचेस ऑफ स्टेम आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, आम में खाने वाला भाग क्या होता है, द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो क्या होता है, मीजोकार्प। क्या होता है, मीजोकार्प हो जाता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी है मीजोकार्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पैसेज कोशिका
पाई जाती है? पैसेज सेल्स और फॉन्टिन, पैसेज सेल किस में पाई जाती है मेरे भाई, बताओ आप लोग, कमेंट करो, थोड़ा बताओगे तब ना। पैसेज के किसमें पाई, एंडोडर्मिस, ठीक है, इसमें एंडोडर्मिस में पाई जाती है। पैसेज सेल्स आर फाउंड इन एंडोडर्मिस, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। क्विसेंट सेंटर इज फाउंड इन, क्विसेंट सेंटर पाया जाता है भाई, क्विसेंट सेंटर कहाँ पाया जाता है आप लोग बताइए। क्विसेंट सेंटर जो होता है वो क्या होता है, जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है, ठीक, जड़ के शीर्ष भाग में। क्विसेंट सेंटर इज फाउंड इन रूट टिप, क्या हो जाएगा, क्विसेंट सेंटर इज फाउंड इन रूट टिप में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 क्या दिया है देखते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड, पॉलिनेशन ऑफ बैट इज क्या होता है, चिरोप्टोफिली, क्या हो जाएगा, चिरोप्टोफिली हो जाएगा, क्या, चिरोप्टोफिली हो जाएगा, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड चिरोप्टोफिली, पॉलिनेशन ऑफ बैट क्या हो जाएगा, चिरोप्टोफिली हो जाएगा। पौधों के घाव भरे जाते हैं, हीलिंग ऑफ वुंड इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ, ठीक, क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बताइए, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो जाएगा, ठीक है, द्वितीयक मेरिस्टेम हो जाएगा, ठीक, द्वितीयक मेरिस्टेम हो जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो जाएगा। पौधे के घाव भरे जाते हैं द्वितीयक मेरिस्टेम से, ठीक। हीलिंग ऑफ वुंड इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, बाय द मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम। आर्किगोनियस पादप है, आर्किगोनियस प्लांट्स आर, आर्किगोनियस प्लांट्स क्या होता है भैया, जिम्नोस्पर्म भी होता है, टेरिडोफाइट्स भी होता है, ब्रायोफाइट, ऑल ऑफ दैट। देखो आप सब एग्जाम में पेपर देना, अगर आप सभी को नॉन ऑफ दिस मिल जाएगा तो उसको कम से कम 99% चांस है वो आंसर आप सभी का नहीं होगा, ठीक है, वो आंसर मत लगाना, ठीक। अगर ऑल ऑफ द ये हो रहा है तो ये इसका चांस है 99% ये सही होता है, ठीक। ऑल ऑफ द दिख रहे, अगर नहीं आ रहा है आप सभी को क्वेश्चन तब मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो 13 का क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आओ इसका देख लेते हैं। द फादर ऑफ एक मिनट सॉरी, द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज, ठीक, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है भाई, एस आर कश्यप, क्या हो जाएगा, एस आर कश्यप। द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज एस आर कश्यप, एस आर कश्यप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, शिवराम कश्यप, ठीक ना, शिवराम कश्यप हो जाएंगे, ठीक ना। ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ब्रायोफाइटा। और देख लेते हैं भाई, इसमें क्या दिया है, इनमें वाहिनिका एवं वाहिका का अभाव होता है, ठीक, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखना आप सभी का। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, हाँ होते हैं, क्या बोला, नॉट करेक्ट बताना है ना, नॉट करेक्ट, एक मिनट, नॉट करेक्ट बताना है ना, हाँ चलो। इनमें युग्मन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु भित्र का निर्माण करता है। देयर आर जाइगोट अंडरगोज मियोसिस एंड देन प्रोड्यूस बाय, देखो भाई यही होगा इसका आंसर, ये गलत है। और देखो करेक्ट पूछ लेगा तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ब्रायोफाइट, तो लैक ऑफ ट्रैकाइड्स और वेसल्स हो जाएगा, ठीक। दे आर फोटोसिंथेटिक, हाँ भाई फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्या होगा, दे आर स्पोर्स जर्मिनेट्स प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, ठीक, इसके स्पोर क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट जर्मिनेट करते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर नॉन में पूछ लिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोट्स, दे आर जाइगोट्स अंडरगोज मियोसिस एंड देन प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। भाई मियोसिस में जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मियो स्पोरोफाइट्स नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है। आंसर ये गलत दिया है, ठीक। क्वेश्चन 16 क्या दिया, इन मार्केंसिया मेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन, क्या, मार्केंसिया में नर जननांग उत्पन्न होते हैं, क्या इसका आंसर हो जाएगा, राइजोफोर। इसका आंसर राइजोफोर नहीं होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा आप सभी का एंथ्रीडियोफोर, ठीक ना, एंथ्रीडियोफोर हो जाएगा, ठीक। इन मार्केंसिया मेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन एंथ्रीडियोफोर, क्या हो जाएगा, एंथ्रीडियो फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा पीट या बाघ मांस कहा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज कॉमनली नोन एज पीट और बाघ मांस, ठीक, विच वन, ठीक ना। स्फेगनम, रुक जाओ यार मेरा फिन पेन में दिक्कत हो गई है, एक मिनट भाई, थोड़ा इसका आंसर आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्फेगनम हो जाएगा, तो थोड़ा एक मिनट वेट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज कॉमनली नोन एज अ पीट और बॉग मास, क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, स्फेगनम हो जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा, स्फेगनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई 18 क्या दिया, एरेक्सिया में मूलांग इन रेशियो, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर शो कर दिया इसलिए यहाँ का थोड़ा वीडियो कट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक। रेक्सिया में भूलांग होते हैं, इन रेशिया 10 मिनट पे, ठीक है। इन रेशिया राइजोट्स आर बहु
कोशिकीय, चिकनी भित्तियुक्त एवं गुलकीय। मल्टी सेलुलर स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड, ठीक, मल्टी सेलुलर एंड ट्यूबरकुलेटेड, यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल और ट्यूबरकुलेटेड। यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल क्या पूछा है, इन रेसिया राइजोइड सर क्या होता है भैया, सी हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूनिसेलुलर, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेटेड। एक कोशिकीय, चिकनी भीयुक्त और गुलकीय होता है, ठीक, यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल यहाँ पे भी दिया है, लेकिन अगर आप सभी को ऑप्शन में ट्यूबरकुलेटेड नहीं देगा तो आप सभी को इसको टिक कर देना है, अगर ट्यूबरकुलेटेड रहेगा तो ये वाला सी वाला आंसर रहेगा, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इन रेशिया राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा हेप्रोकोप्सिडा वर्ग में नहीं आता है, विच ब्रायोफाइट अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लास हेप्टा हेपेटिकोप्सिडा, ठीक, मार्केंशिया हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका रेक्सिया। देखो मैंने बोला था ऑल ऑफ दिस में 99% सही होता है, ठीक, लेकिन 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 इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है आप सभी को, 99% जहाँ मैं बोला था सही होगा, लेकिन यहाँ पे 1% आप यहाँ पे 1% वाला जीत जाएगा, ठीक, यहाँ पे 1% वाला विन कर जाएगा। तो इसका आंसर आप सही को हो जाएगा एंथ्रोसीरोस, ठीक ना, एंथ्रोसेरोस, ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक। Which bryophyte amongst the following does not belongs to the class of Hepaticopsida का, इसका क्या जगह एंथोसीरोसस, सी हो जाएगा, ठीक ना, एंथोसेरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रेशिया इज, एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रेशिया क्या हो जाएगा, एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रेशिया क्या हो जाएगा बताओ, और फ्लूटेनिस ये हो जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रेशिया, रेक्सिया का जलीय प्रजाति क्या है, रेक्सिया फ्लूटेनस, फ्लूटेनस हो जाएगा, फ्लूटेनस याद रख लीजिएगा, ठीक, क्या याद करिएगा, फ्लूटेनस हो जाएगा, ठीक ना, फ्लूटेनस हो जाएगा, ठीक है, फ्लूटेनस, FLUITIANS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, किस ब्रायोफाइट के सुकाय के हरित लवक में पायरेनाइट पाए जाते हैं, इन विच ब्रायोफाइट द सेल्स ऑफ थैलस हैव क्लोरोप्लास्ट विथ पायरेनोइड्स, ठीक, पेलिया, फ्यूनेरिया, एंथ्रोसोरस की, एंथ्रोजोरस, ठीक ना, वहां पे मैं एंथ्रोजोरस बताया था, ठीक, तो रेक्सिया वाला क्वेश्चन था कि रेसिया, ठीक, रेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप सभी का हो जाएगा, एंथ्रोजोरस भी यहाँ पे हो जाएगा और वहां पे भी क्या था, एंथ्रोजोरस था, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, एंथ्रोसोरस। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पादप जगत के उभयचर हैं, ठीक ना, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम आर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्या है भैया, ब्रायोफाइट है, बताओ मैं क्या सही मानूं, ब्रायोफाइट मांगू कि टेरिडोफाइट मानूं, ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम नाम ब्रायोफाइट्स, ठीक। और चलो फटाफट करते हैं, वेस्कुलर, अरे यार, वेस्कुलर सेप्टोगाम्स आर नोन एज द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट, ठीक, टेरिडोफाइट हो जाएगा। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किन पौधों को कहा जाता है, टेरिडोफाइट को कहा जाता है, ठीक, वेस्कुलर सेप्टोगेम्स आर नोन टू फॉलोइंग प्लांट क्या हो जाएगा इसका, टेरिडोफाइट्स हो जाएगा, ठीक। राइनिया खोजा गया था, राइनिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, राइनिया को कौन खोजा भाई था, देखो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किंडस्ट एवं लैंग द्वारा, किंडस्टन एंड विलियम एच लैंग, ठीक, इन्होंने कब खोला था, कब खोजा था, आप सभी को ये ईयर में आप सभी को पूछ रहा हूँ, आप सभी को क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, ईयर किस ईयर में खोजा गया था, ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा, किंडस्टन से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बिना केंद्रीय मज्जा के रभ कहलाता है, स्टेले विदाउट सेंट्रल पिथ इज कॉल्ड, ठीक, जलरंभ, नालरंभ की, टोडरंभ की, बहुचक्रीय रंभ, बताइए, तब से हम पानी पी लें थोड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग कमेंट करो, क्या पूछा है, स्टील
क्या पूछा है, स्टिल्ले विदाउट अ सेंट्रल पीट इज कॉल्ड, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस रंभ, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, ठोस रंभ हो जाएगा, ठीक ना, प्रोटोस्टेली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो पिट जिस पर बीजाणु ढानी उत्पस्थित होती हैं कहलाती हैं क्या, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड स्पोरोफिल, क्या हो जाएगा इसका, स्पोरोफिल हो जाएगा, बीजाणु पण हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 27 कहती है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सेलाजिनेला, ठीक, बी आंसर हो जाएगा, ठीक, सेलाजिनेला, सीलेजिनेला, लेकिन इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे उसको, सेलाजिनेला, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं, वैकुलर तथा कैरिनल कैनाल किसके तने में मिलती है, ठीक, वैकुलर एंड कार्निनल कैनाल आर फाउंड इन स्टेम ऑफ, ठीक, इसका आप लोग आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप सभी को हो जाएगा, इसका भी आप सभी का आंसर हो जाएगा, एक का इक्वेस्टम हो जाएगा, इसका सेलाजिनेला नहीं होगा, ठीक ना, इसका सेलाजिनेला, इसका क्या हो जाएगा, इक्वेस्टम, EQUIESETUM, इक्वेस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, वैकुलर एंड कार्नियल कैनल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्वेस्टम, ठीक, इक्वेस्टम, ठीक ना। राइजोपर्स पाया जाता है भैया, राइजोपर्स आर फाउंड इन राइजोपर्स, अरे सॉरी यार, राइजोपर्स कहाँ पाया जाता है भाई, सेलाजिनेला हो जाएगा, अरे भाई ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राइजोपर्स कहाँ पाया जाता है भाई, सेलाजिनेला, इतना याद रखोगे कि नहीं, इतना बताओ मुझे, बता दो तो आगे बढ़ो। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप लोग वीडियो को एक दो बार देखते रहो, एक दो बार देखोगे वीडियो को ना, तो आप सभी को एकदम याद हो जाएगा। और मैं एक चीज और आप सभी को बोलने जा रहा हूँ, ठीक, अगर अभी तक आपने ATJ, अभी ये शॉर्ट फॉर्म नहीं मैं रिलीज कर पाया हूँ, ठीक, जिसको बोलते हैं अबिट डिग्री जंक्शन, ठीक, अबिट डिग्री जंक्शन आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहे आप सभी के लिए। और मैं आप सभी को ये भी बता दे रहा हूँ, इसी चैनल पे आप सभी को, अगर आप लोग BA के हो, BSc के हो, जिस भी सेमेस्टर को, आप लोग अपना सेमेस्टर कमेंट कर देना, अगर हो सके तो आप लोग अपने कॉलेज का नाम भी कमेंट कर सकते हो, ठीक, तो मैं जान जाऊंगा कि आप सभी को अगर बात आप लोग इतना कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी का एग्जाम कब होगा, ठीक, डेट पता चल जाएगा। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ 18 मई को जिसका भी बॉटनी का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो उनका 18 मई को एग्जाम होगा, ठीक, अगर जिसका जिसका 18 मई को एग्जाम है, 18 मई बॉटनी करके कमेंट कर दीजिएगा। और जिसका मान लो जूलॉजी को 29 मई को है सेकंड शिफ्ट में, तो आप लोग को जूलॉजी 29 मई को आप सभी का टाइम टेबल मैं बता दिया हूँ, ठीक। अगर जिसका माइनर इंग्लिश लिया हुआ उसका 20 मई को एग्जाम होगा, और कोरिकुलर वाले भाई सभी का एग्जाम 23 जून को होगा, अरे सॉरी 13 जून को होगा। तो भाई कोरिकुलर वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर अपने स्टोरी में ये सब वीडियो लगा दो, ठीक है, स्टोरी पे लगा दो, जैसे जितने भी आप सभी के स्टूडेंट हो अपने ग्रुप में भी डाल सकते हो, जो आपका ग्रुप हो, तो वहाँ भाई सबका हेल्प हो, अगर आप लोग सभी का भला सोचोगे तो भाई आपका भी भला होगा मेरे भाई, ठीक। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक बढ़ते हैं। अंतः पादपी नील हरित शैवाल किसकी पत्ती में मिलता है, इंडोफिथिक ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन द लीफ ऑफ, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, साइकस हो जाएगा, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइकस हो जाएगा, अरे सॉरी इसका नहीं, क्या है, अंतः पादपी नील हरित शैवाल, अच्छा नील हरित शैवाल है, तब इंडोफिटिक ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन अजोला हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा कि एजोला। देखो अभी मैं ऐसे कोई अनाउंसमेंट कर रहा था उसके थ्री एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाता है, लेकिन याद आ गया, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी हो जाएगा, एजोला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्या हो जाएगा इसका, स्पोर्ट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर, ठीक है, क्या है, स्पोर्ट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर, क्या है, टेरिडोफाइट्स के स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड बोलते हैं, स्पोर्ट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर हेप्लॉइड, स्पोर्ट्स आर टेरिडोफाइट्स आर हेप्लॉइड, स्पोर्ट्स आर टेरिडोफाइट्स आर हेप्लॉइड, टेरिडोफाइट के स्पोर को क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड, टेरिडोफाइट के स्पोर को क्या बोलते हैं, अरे सॉरी हेप्लॉइड होते हैं, ठीक ना। किन पौधों में सत्य वास्तविक बीज नहीं बनते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट फॉर्म ट्रू सीड, भाई कौन सा ट्रू सीड नहीं बनाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, टेरिडोफाइट हो जाएगा, ठीक, टेरिडोफाइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट फॉर्म अ ट्रू सीड, डज नॉट फॉर्म अ ट्रू सीड, कौन सा भाई ट्रू सीड नहीं फॉर्म कर रहा है, टेरिडोफाइट, प्लांट डज नॉट फॉर्म अ ट्रू सीड, टेरिडोफाइट, प्लांट डज नॉट फॉर्म अ ट्रू सीड, टेरिडोफाइट हो जाएगा, ठीक। इससे आप लोग याद, मैं रिवीजन करा भी आप सभी का चल रहा हूँ, जैसे आप सभी को मतलब इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लोगे तो आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। रंभीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, स्टेलर थ्योरी वाज प्रपोज बाय, स्टेलर थ्योरी बाय कौन दिया था, आप लोग कमेंट करो, स्टेलर थ्योरी वाज प्रपोज बाय, क्या हो जाएगा, वॉन टिगमन और डॉलियोट, ठीक ना, वॉन
टिगेम और ड्यूलियट, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, इससे आप लोग कोई दिक्कत मत रखिएगा। स्टेलर थ्योरी वाज प्रपोज बाय वॉन टेकमन और डोलियट। किस ईयर में अगर पूछ लेगा, अगर ईयर पूछ लेगा तो 1886 हो जाएगा, ठीक ना, 1886 हो जाएगा, ठीक ना। 86 1886 हो जाएगा, ठीक ना। 1886 क्या 1886 क्या 1886 क्या 1886, ठीक 1886। कौन किया था बताइए। वॉन टिगमन एंड डोलियट। कौन था? वॉन टिगमन और डोलियट। कौन था? वॉन टिगमन और डोलियट। कौन था भाई? बताओ, अगर आप लोग बताओगे तब ना, बताओ। वॉन टिगमन और डोलियट कौन था बताइए। 1886 में ईयर पूछ लेगा तो वॉन टेगमन, इतना भी याद रखोगे तो ऑप्शन में मिल ही जाएगा, डोलियट, ठीक ना, ठीक ना। 1886 ईयर रख रहे। कौन ये क्या किया था बताइए क्या किए थे ये, क्या किए थे ये तो आप लोग बताएंगे, याद ना तो आप सभी को याद ही होगा। क्या किए थे ये बताइए। क्या किए थे? स्टेलर थ्योरी दिए थे, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेलर थ्योरी को क्या बोलते हैं? रब्बी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौन था? वॉन टिगमैन एवं डूलियट। क्या भाई? डूलियट। निम्नलिखित में से कौन सा संजीवनी पौधा कहलाता है? भाई संजीवनी पौधा कौन सा कहलाता है? एडिक्वेटम कॉर्डेटम, ठीक ना, एडिक्वेटम कॉर्डेटम। अगर आप लोग ये टिक कर दोगे तो आप सभी का आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग चल सकते हैं। Which amongst the following is called a रिसक्रेशन प्लांट्स? इसको क्या बोलते हैं? सेलाजिनेला लेपिडोफिला, ठीक ना, सेलाजिनेला लेपिडोफिला, सीलेजिनेला लेपिडोफिला। निम्न में से कौन सा संजीवनी पौधा कहलाता है? कौन सा संजीवनी पौधा कहलाता है? सेलाजिनेला लेपिडोनेला, सेलाजिनेला लेपिडोफिला, सेला लेपिडोफिला, 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 ऐसे आकर के याद कर लो भाई। नोट क्या है? एज दे टर्न ग्रीन पेन वाटर इज अवेलेबल, ठीक। इसमें भाई देखो नोट भी आप सबको प्रोवाइड करा दिया हूँ। क्या है? एज डे टर्न, देखो क्यों क्यों इसको समझो। जैसे अगर इसको जैसे ग्रीन टर्न, जो सूखे प्लांट होते हैं ना, जैसे इस पे मतलब वाटर अवेलेबल होगा, जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा तो वो क्या होता है? प्लांट को किस में कन्वर्ट करता है? ग्रीन में कन्वर्ट कर, किस में? ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बीज फंड के संबंध में जिसको क्या बोलते हैं? सीड फंड, ठीक ना। बीज फंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीड फंड? क्या हो जाएगा? सीड फंड। इसका आंसर आप सबको मैं बता दे रहा हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, सी। और देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन फोसिल फॉर्म, हाँ पाया जाता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट? सीड फॉर्म में क्या पाया जाता है? फोसिल फॉर्म पाया जाता है। दे ओरिजिनेटेड इन डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, ठीक, पैलियोजोइक एरा हो गया। और दे डोमिनेट इन कार्बोनिक फेरस पीरियड इन मेजोइक एरा, यहाँ मेजोइक एरा नहीं होगा। अगर यहाँ पे पैलियोजोइक एरा होता तब ये सही हो जाता, लेकिन इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या होगा? चिलगोला निकाला जाता है। चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, चिलगोजा कहाँ से भाई ऑब्टेन पाया जाता है, ठीक। चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ पाइनस जेराडिनिया, ठीक ना, पाइनस जीरेंडियाना के बीचों से, ठीक ना। चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस जेराडिनेना, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस जेराडिनेना। चिलगोजा कहाँ से निकाला जाता है? पाइनस जेराडिनेरा से, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ सोर्स ऑफ टिम्बर? पाइनस, सेड्रस, एबियस की साइकस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप सभी का हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ टिम्बर को हो जाएगा साइकस हो जाएगा, नॉट सोर्स ऑफ टिम्बर साइकस हो जाएगा, ठीक ना। इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत कौन सा नहीं हो जाएगा? साइकस हो जाएगा, ठीक है, साइकस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ सोर्स ऑफ टिम्बर? साइकस हो जाएगा, ठीक। जिम्नोस्पर्म में भ्रूपोण होता है। इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, ठीक।
इसका क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, हैप्लॉइड हो जाएगा। इसको यार, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड, ठीक ना, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड, हैप्लॉइड 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 याद कर लेना, ठीक। निम्न में से कौन सा सोगापाम कहलाता है, अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग विच इज कॉल्ड सैगोपाम, ठीक, सैगोपाम, ठीक, सैगोपाम किसको कहना है, साइकस, साइकस, कमेंट करो साइकस, देखो भाई तीनों साइकस है। अब आगे आप लोग कमेंट करो, कमेंट करो, मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ इसका 10 सेकेंड आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक, इसका कमेंट करो। अब देखते हैं, amongst the following which is called the सैगोपाम, सैगोपाम क्या होता है, साइकस रिवोल्यूटा, 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 साइकस रिवोल्यूटा ना, सैगोपाम का किसको कहते हैं, एक मिनट आ जाओ, साइगोपाम किसको कहते हैं, साइगो रिवोल्यूटा, ठीक ना, साइगोपाम इज कॉल्ड रिवोल्यूटा, साइगोपाम इसका रिवोल्यूटा, साइगोपाम इसका साइकस रिवोल्यूटा, रिवोल्यूटा रिवोल्यूटा रिवोल्यूटा, साइगोपाम रिवोल्यूटा, साइगोपाम रिवोल्यूटा, साइगोपाम रिवोल्यूटा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो आप सभी को मैं बताया था 2022 में सॉल्व हुआ है, ठीक ना, इसको इसलिए बता रहा हूँ। हाँ चलो, एफिडेरा इज भाई, एफिडेरा, एफिड्रा बताओ भाई, एफिड्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फट जल्दी से कमेंट करो। अभी टोटल अभी कम से कम 35 क्वेश्चन है, ठीक, 35 क्वेश्चन है। कितना हो गया भाई, 26 मिनट हुआ है। चलो कोई बात नहीं, कमेंट करो। एफिड्रा क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा यूजुअली डायोसियस ओकेशनली मोनोसियस, ठीक ना। इसका 40 का आंसर क्या हो जाएगा, यूजुअली डायोसियस ओकेशनली मोनोसियस, ठीक ना। क्या हो जाएगा, प्रायः एकलिगी कभी कभी उभलिगी भी होता है, ठीक, यूजुअली डायोसियस ओकेशनली मोनोसियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोसियस, ठीक ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डायरेक्ट मोनोसियस मत कर दीजिएगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक, 40 का डी होगा। जाइलम में वाहिनिकाएं उपस्थित होती हैं, वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम ऑफ, ठीक। क्या हो जाएगा भाई बताओ, इसका क्या हो जाएगा, वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम ऑफ पाइनस, पाइनस रॉक्सबर्गी, रॉक्सबर्गी, ठीक ना। चीड़ में, किसमें, जाइलम में वाहिनिकाएं उपस्थित होती हैं, किसमें उपस्थित है, चीड़ में होती है, ठीक है। पाइनस रॉक्सबर्ग, रॉक्सबर्गी, 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 ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम ऑफ रॉक्सबर्गी, पाइनस रॉक्सबर्गी, रॉक्सबर्गी मतलब चीड़ में, चीड़ चीड़ चीड़। अनावृत्ति बीजों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का कौन सा सत्य सही है, दे आर जेरोफिटिक इन नेचर। क्या हो जाएगा, विच जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जेरोफिटिक इन नेचर होता है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, दे आर जीरोफिटिक इन नेचर, ठीक ना। क्या होता है, ये स्वभाव में शुष्कोदभिद होते हैं। क्या होता है, स्वभाव कुसुमभिद होते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43 बस, साइकस पत्ती के रैकिस के आधार पर स्वहन पुल होते हैं। एट द बेसिस ऑफ रेसिस ऑफ साइकस लीव द वेस्कुलर बंडल ऑफ, वेस्कुलर बंडल ऑफ, क्या हो जाएगा भाई, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताओ। 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सबका मेसार्च, ठीक है, मध्यादि दारुक, ठीक ना। साइकस पत्ती के रेकिस के आधार पर स्वहन पूल होते हैं, मध्यादि दारुक, ठीक ना। एट द बेसिस ऑफ रेसिस ऑफ साइकस लीव द वेस्कुलर बंडल आर मेसार्च, ठीक ना, मेसार्च हो जाएगा, ठीक। इन साइकस मेल गैमिनोफाइट फॉल्स फ्रॉम माइक्रो स्पोरेंजियम ऑफ, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम ऑफ, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा, इन साइकस ऑफ मेल गैमेटोफाइट फॉल्स फ्रॉम माइक्रो स्पोरेंजियस ऑफ, तो इसका आंसर आप सभी को 3 सेल्ड स्टेज, ठीक ना, 3 सेल्ड स्टेज हो जाएगा। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, विच इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स, ठीक, लिविंग फॉसिल्स का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा जिंजो बिलोबा, ठीक ना, जिंजो का, ठीक ना, जिनको बिलोबा, ठीक, विच इज नोन एज द लिविंग फॉसिल्स, ठीक ना। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, जिनको बिलोबा, which is known as the fossils बिलोबा, ठीक, फॉसिल बिलोबा हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा पादप में चल स्पर्म पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पोसेस द मोटाइल स्पर्म, मोटाइल स्पर्म भाई पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, तो मोटाइल स्पर्म भाई किसमें पाया जाता है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
प्लांट पोजेस द मोटाइल स्पर्म साइकस, जिंको, फर्न सभी में पाया जाता है। ऑल ऑफ द 99%। अगर आप लोग उसमें भी अगर ऑल ऑफ द अबव लगा दिए होते, अगर नहीं पता होता तो आप सभी का 1 नंबर रुक जाता। लेकिन अगर से 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में आ गया तो 2 तो मिल जाएगा आप सभी को, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। लेकिन इसको याद रखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पोजेस द मोटाइल स्पर्म, प्लांट पोजेस द मोटाइल स्पर्म क्या हो जाएगा, साइकस हो जाएगा, जिंको हो जाएगा, फर्न हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवाश्म नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉसिल्स, ट्रू फॉसिल्स कौन सा नहीं है भैया, ट्रू फॉसिल क्या है, सूडो फॉसिल, सूडो फॉसिल जो है वो ट्रू फॉसिल नहीं है। 6 जीवाश्म, नॉट अ ट्रू फॉल्सेस, नॉट अ ट्रू फॉल्सेस, स्यूडो फॉल्सेस, नॉट अ ट्रू फॉल्सेस, स्यूडो फॉल्सेस, नॉट अ ट्रू फॉल्सेस क्या हो जाएगा, स्यूडो फॉल्सेस। ट्रू फॉल्सेस कौन सा जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म क्या नहीं है, 6 जीवाश्म नहीं है, 6 जीवाश्म नहीं है, 6 जीवाश्म नहीं है, 6 जीवाश्म नहीं है, 6 जीवाश्म, 6 जीवाश्म नहीं हो जाएगा। सबसे गहरा बीजागण उपस्थित होता है, डीपेस्ट ओव्यूल इज प्रेजेंट इन एफिडेरा, ठीक, डीपेस्ट 1 मिनट, सॉरी डीपेस्ट आप लोग बता दो, डीपेस्ट 1 मिनट रुक जाओ यार, डीपेस्ट आप लोग बताओ कहाँ चला गया मेरे भाई। डीपेस्ट जो पूछा था मैंने क्वेश्चन, आप सभी को क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 47 था कि 48 था ना, अच्छा चलो आओ चलो, क्वेश्चन नंबर सबसे गहरा 48 था क्वेश्चन, डीपेस्ट ओव्यूल प्रेजेंट इन, डीपेस्ट ओव्यूल क्वेश्चन नंबर 47 क्या क्या हो जाए, 48 है। डीपेस्ट ओव्यूल क्या होता है भैया, साइकस में, क्या होता है, साइकस में, ठीक ना। सबसे गहरा बीजागर साइकस, सबसे गहरा बीजागर कौन सा है, साइकस है। डीपेस्ट ओव्यूल प्रेजेंट इन साइकस, डीपेस्ट ओव्यूल प्रेजेंट इन साइकस, डीपेस्ट ओव्यूल प्रेजेंट इन साइकस। भारत में पूरा वनस्पति अनुसंधान के संस्थापक कौन थे, बिरबल साहनी, फाउंडर ऑफ पैलियोबोटोलॉजी रिसर्च इन पैलियो बॉटनिकल रिसर्च इन बिरबल साहनी, ठीक ना, बिरबल साहनी हो जाएंगे, ठीक, बिरबल साहनी हो जाएंगे। वीर दारुक कष्टक उपस्थित होती है, मेनॉक्सली वुड इज प्रेजेंट इन, मेनॉक्सली वुड इज प्रेजेंट इन, मेनॉक्सली वुड इज प्रेजेंट इन साइकस, ठीक, मेनॉक्सली वुड इज प्रेजेंट इन साइकस। वीर दारुक कष्ट उपस्थित किसमें होते हैं, साइकस में होते हैं, मेनॉक्सली वुड प्रेजेंट इन साइकस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, डबल फर्टिलाइजर इज एग्जिबिटेड बाई, ड्यू निषेधक प्रदर्शन कहाँ होता है भाई बताओ, किया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाई, क्या हो जाएगा, एनजीओ स्पर्म हो जाएगा, ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म, 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 ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, तैरती जड़ें पाई जाती हैं, फ्लोटिंग रूट्स आर फाउंड इन, फ्लोटिंग रूट्स आर फाउंड इन क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग रूट्स आर फाउंड इन तलजूरिया में, ठीक ना। तैरती जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, तलजूरिया में, जूसिया, ठीक ना, जूसिया, ठीक ना, जूसिया। फ्लोटिंग रूट्स फाउंड इन जूसिया, 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 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 53, कोमल रोवा किसका रूपांतर है, पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स, पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स, पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स, ठीक ना, बाह्यदलपुंज का, ठीक ना। कोमल रोवा किसका रूपांतर है, बाह्यदलपुंज का। पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स, ठीक, पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स, पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स। क्वेश्चन नंबर 54 को उत्तर बताएं, पौधे के जैव विकास का क्रम होता है, प्रोपोज्ड, एक मिनट, प्रपोज पाथ ऑफ प्लांट इवोल्यूशन इज, ठीक ना, सेवॉल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक ना। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक आंसर ए नहीं होगा, ठीक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 54 था ना, हाँ, ब्रायोफाइट पहले होगा ना, पहले एल्गी होगा, ठीक ना, एल्गी, फिर इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक, एक मिनट, इसको याद कर लो, ए बी पी जी एबीपी, इतना याद कर लो बस, जी लास्ट में एंजियोस्पर्म है, ठीक ना, एबीपी से याद कर लो, एबीपी न्यूज, एबीपी से याद कर लो, एबीपी, पहले ए होगा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जीसो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब लास्ट में हो जाएगा, एंजियो जिम्नो लास्ट में हो जाएगा, ठीक। जीए से याद कर लो, जीए, और एबीपी से याद ही कर लोगे, एबीपी मतलब आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक ना।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह दिया, केले की पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? व्हाट काइंड ऑफ पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट इन बनाना लीफ? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर फटाक से कमेंट कर दो। इसका क्या होगा, यूनिको स्टेट वेनेशन, यूनिको स्टेट वेनेशन हो जाएगा। ठीक, एक सीरीय इसका वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन ऐसे हो जाएगा ना मेरे भाई, ये जो उसका देखो बैम्बो का लीफ ऐसा ही कुछ होता है, ये ऐसे ऐसे होता है पैरेलल वेनेशन। एक सिरा विन्यास, ठीक ना, केले के पत्ते में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? सिरा विन्यास किस प्रकार का पाया जाता है? एक सिरा पाया जाता है ना, एक सिरा। तो काइंड्स ऑफ पैरेलल वेनेशन बनाना लीफ में किस प्रकार का पाया जाता है? यूनिको स्टेट। बनाना लीफ में किसका वेनेस पाया? यूनिको स्टेट वेनेशन, ठीक ना, यूनिको स्टेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक, 56 बताएं, स्पेंडिक्स पुष्करम पाया जाता है। स्पेंडिक्स इन्फ्लोरेंस इज फाउंड इन कोलोकेशिया। क्या हो जाएगा, कोलोकेशिया, हाँ कोलोकेशिया अरबी में, ठीक ना, अरबी में कोलोकेशिया हो जाएगा। स्पेंडिक्स पुष्करम अरबी में, स्पेंडिक्स पुष्करम कहाँ पाया जाता है? अरबी में, कोलोकेशिया इतना याद रख लीजिएगा, कोलोकेशिया, ठीक है, कोलोकेशिया हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, बीज का आच्छद किससे विकसित होता है? द टेगमेंट ऑफ सीड डेवलपमेंट फ्रॉम, बताओ क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताओ भाई। अब देखो टोटल कितना क्वेश्चन बच गया, 3 3 6 7 8 9, 9 के बाद कुल मिला के आई थिंक 20 19 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक, तो फटाफट जल्दी से करते हैं, कमेंट करो आंसर। कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 57 है, कमेंट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप लोग कमेंट करिए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का मैं आप सभी को मौका दिया हूँ, कमेंट करिए आप लोग फटाक से, जल्दी कमेंट करिए। यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप लोग बस कमेंट कर दीजिए बस। ठीक, अगर अभी तक आपने डिग्री जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए हो तो लिख दीजिएगा, जी भैया, जी सर, मैं अभी तक जुड़ा हूँ, लास्ट तक वीडियो को देखा हूँ। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप बता दीजिएगा, जो मैं लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा 75 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, अभी टोटल 57 क्वेश्चन पे पहुंचा हूँ, ठीक ना। और साथ में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप सभी को कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप सभी को वन शॉट चाहिए, जैसा कि मैं बता दिया हूँ, सेकंड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, आप सभी को इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे चुका हूँ, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। अभी तक उसका अपडेट नहीं आया है। ठीक, अगर देखो अभी तक तो टाइम टेबल आ गया, लेकिन बताया नहीं है भाई को कैसा एग्जाम होगा, अभी मैं चेक करता हूँ, बात करता हूँ, तो आप सभी को बता दूंगा। लेकिन अब जैसा ये 90% चांस है कि ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, MCQ पैटर्न पे होगा। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग भी सीरीज लीजिएगा, आप लोग MCQ पैटर्न पे लीजिएगा, वरना आप सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक, MCQ पैटर्न पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये क्या हो गया यार, चलो कोई ना, ठीक ना। MCQ पैटर्न पे आप लोग को लीजिएगा, ठीक है ना, सीरीज जो लीजिएगा, नहीं तो आप सभी सीरीज ले लोगे तो बाद में हो सकता है वापस ना करे, तो आप ही लोगों का पैसा मतलब खराब हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इतना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। 57 का आंसर आप सभी को क्या हो जाएगा, इनर इंटेगुमेंट हो जाएगा। ठीक ना, द टेगमेंट ऑफ सीड डेवलप्ड फ्रॉम इनर इंटेगुमेंट, ठीक ना, इनर इंटेगुमेंट हो जाएगा। 57 का आंसर आप सभी को बी हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा। चलो जल्दी करते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी भी पड़ रही है यार। नारियल का फल है, कोकोनट फ्रूट इज कोकोनट फल क्या है भाई, आप सभी को, अरे यार ये फिर खुल जाएगा। चलो, कोकोनट फ्रूट इज अ, क्वेश्चन नंबर 58 और फटाक से करते हैं। कोकोनट फ्रूट इज अ क्या होता है, अस्टिल फल, ठीक ना। नारियल का फल कैसा है, अस्टिल है, नारियल फल अस्टिल है। कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप, कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप।
ड्रूप हो जाएगा, कोकोनट फ्रूट जो है डूप हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। द ओनली लिविंग एलिमेंट इज अ एलिमेंट इन जाइलम टिश्यू इज, दारू उत्तक में जीवित भाग होता है केवल, क्या होता है भैया बताओ 59 का। 59 का जो आप सभी को मैं आंसर होगा 59 का, मैं आप सभी को क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए। इतना आप लोग वीडियो अगर यहाँ तक बने हो तो 59 का आंसर आप लोग कमेंट कर ही सकते हो। और मैं इतना भी बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा आप सभी को ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, इतना बता दिया हूँ। ठीक इतना आप सभी को बता दिया हूँ, ए बी सी डी। और आप लोग ए बी सी डी मत करिएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। ट्रेकाइट्स होगा, वेसल होगा, वुड WPC होगा कि WF होगा, ठीक ना। वुड पेरेनकाइमा सेल्स होगा कि वुड फाइबर्स होगा, ठीक ना। आप सभी को 59 होमवर्क है। अगर यहाँ तक बने होकर मैं समझ जाऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हो। 59 का क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। देखना आप लोग कितने लोग कमेंट करते हो। 60 पे दे दो होमवर्क। रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम, बताओ मूल रोम विकसित होते हैं, ठीक ना। 60 क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, चलो कोई और होमवर्क दूंगा, ठीक ना। रूट हेयर इज अराइजेस फ्रॉम, रूट हेयर क्या हो जाएगा, एपिब्लेमा, ठीक ना। एपिब्लेमा हो जाएगा, ठीक। रूट हेयर मूलीय त्वचा से, मूल रोम तो मूलीय त्वचा से, हिंदी वालों के लिए बढ़िया है। रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम एपिब्लेमा, रूट हेयर एपिब्लेमा, एपिब्लेमा एपिब्लेमा एपिब्लेमा, ठीक ना। 61 क्या है, लघु बीजाणु प्रथम कोशिका, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल स्पोरोफाइट, फीमेल स्पोरोफाइट, मेल गैमेटोफाइट की फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक ना। सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट, ठीक ना। नर युग्म को भिद की, ठीक ना। लघु बीजाणु प्रथम कोशिका नर युग्म को भिद की। और माइक्रोस्कोप इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्कोप इज फर्स्ट गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक ना। 62 चलते हैं। जब पराग नलिका बीजाण द्वार से प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, व्हेन पोलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल इज द प्रोसेस इज कॉल्ड, भाई माइक्रोपाइल से जब आती है तो उसको क्या बोलते हैं, पोरोगैमी कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश करते हैं, ठीक ना। आप सभी के लिए बढ़िया है भैया, हिंदी वालों के लिए इसका क्या जाएगा, पोरोगैमी हो जाएगा, ठीक ना। पोरोगैमी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, व्हेन पोलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड पोरोगैमी, द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, ठीक ना। पोलन ट्यूब, इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोलन ग्रेनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका था, क्वेश्चन नंबर 62 ना। 63 चलते हैं। द टर्म पॉलिनोलॉजी वाज गिवन बाय, टर्म पॉलिनोलॉजी कौन दिया था, हाइडन ना। कमेंट करो, अब मैं बोल दिया हूं तो आप लोग कमेंट ही कर दोगे। हाइड एंड विलियम, ठीक ना। हाइड एंड विलियम तो परागाणु विज्ञान शब्द किसने दिया था, हाइडन एंड विलियम, ठीक है। द टर्म पॉलिनोलॉजी वाज गिवन बाय एच डब्ल्यू से याद कर लीजिए, ठीक ना। एच डब्ल्यू से याद कर लीजिएगा, हाइड एंड विलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। चिकन चोल का मतलब क्या होता है, द सीलेट एग्जाइम रेफर्स टू, सीलेट एग्जाइम रेफर्स टू स्पाइनी कटीला चोल, ठीक ना। कटीला चोल हो जाएगा, ठीक। कटीला चोल होगा, कटीला चोल नहीं होगा यार, मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलो 64। चिकल चोर का मतलब क्या होता है, चिकना चोल, चिकल चोल चिकना चोल, चिकल चोल चिकना चोल, चिकल चोल चिकना चोल, चिकल चोल चिकना चोल। द सीलेट एक्साइन रेफर्स टू स्मूथ एक्साइन, सीलेट एक्साइन स्मूथ स्माइल कर रहा हूँ यार, स्मूथ एक्साइन, ठीक ना। बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। कटीला चोल नहीं, चिकना चोल होगा। पुष्प एक व्यास सम्मित कहलाता है। अ फ्लावर इज सेड टू बी जाइगोमॉर्फिक इफ, क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल एक विशेष तल द्वारा 2 बार भागों में विभाजित किया जाता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली इन अ वन पार्टिकुलर प्लेन, ठीक ना। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली इन अ वन पार्टिकुलर प्लेन, ठीक ना। अ फ्लावर इज सेड टू बी जाइगोमॉर्फिक इफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली इन अ वन पार्टिकुलर प्लेन, ठीक। members of which family shows the tetradynamous condition, ठीक ना। members of which family shows the tetradynamous condition, क्या हो जाएगा 66 का आंसर आप सभी का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, क्रूसीफेरी, ठीक ना। किस कुल के सदस्य चतुर्थी दशा दशाते हैं, क्रूसीफेरी, ठीक ना। 66 का बी हो जाएगा, क्रूसीफेरी। मेंबर्स ऑफ विच फैमिली शो, क्रूसीफेरी हो जाएगा। टेट्राडाइनमस क्रूसीफेरी हो जाएगा, टेट्राडाइनमस क्रूसीफेरी। 67 का फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट रिलेटेड टू इंडोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर, इंडोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा बताइए। फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट रिलेटेड टू एंडोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर। क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा। इट इज अ सिंगल लेयर्ड विथ बैरल से भैया ढोलाकार कोशिकाओं की एक स्तरित परत है, ठीक ना। नॉट रिलेटेड टू एंडोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर। क्या हो जाएगा इसका। इट इज अ सिंगल लेयर्ड विथ बैरल शेप सेल, ठीक ना। सी इसका 67 का नहीं भाई सॉरी इसका नहीं होगा, आप लोग इसको भूल जाइए, ठीक। इतनी गर्मी पड़ी ना यार, थोड़ा मुंह भी सूख जा रहा है, क्या बताऊँ, पानी भी नहीं है बगल में। चलो क्लास पूरा आप सभी का वन शॉट भाई बोल दिया हूँ, वन शॉट में कवर कराऊंगा, तो पूरा वन शॉट में ही कवर कराऊंगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी का। सॉरी एक मिनट देख ले रहा हूँ। निम्न लक्षण सूरजमुखी की अंत त्वचा से संबंध नहीं है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट रिलेटेड टू एंडोडर्मिस सनफ्लावर। तो सॉरी भाई इट सेल्स कंटेन मेनी ग्लैंड्स, ठीक ना। और थोड़ा रेड ले लिया जाए, नहीं तो रेड कहेगा भैया मेरे को नहीं पढ़ा है। 67 का आंसर क्या हो जाएगा। 67 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक। इनकी कोशिकाओं में बहुत ग्रंथियां होती है। इट्स सेल कंटेन मेनी ग्लैंड्स। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट रिलेटेड टू डर्मिस ऑफ सनफ्लावर। भाई नॉट रिलेटेड मतलब मैं रिलेटेड वाला बता दिया था। अच्छा इट सेल्स कंटेन मेनी ग्लैंड्स, इसलिए भाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान, या नॉट को ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ पढ़ते हैं, फटाक से करते हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ आप सभी का 2 4 6 8 और बचा होगा, ठीक। तने के केंद्रीय भाग में खोखली मज्जा होती है। होलो पिट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम ऑफ। गेहूं में, सूरजमुखी में कि मक्का में। मक्का से मदीना, बताओ मेरे दोस्तों। 68 का हो जाएगा, ना मक्का होगा ना मदीना होगा, सीधा होगा सूरजमुखी होगा, ठीक ना भाई। हिस्ट्री वालों के लिए मैं पढ़ाया हूँ, उसी लिए बोल रहा था, आज ही कवर कराया हूँ हिस्ट्री वालों के लिए भी, ठीक ना। वन शॉट दिया हूँ हिस्ट्री वालों का भाई, बीए वालों का भाई हिस्ट्री का वन शॉट दे दिया हूँ। सुबह ही वीडियो चला गया है, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो देख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप लोग देख लोगे तो, अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेडावल हिस्ट्री एकदम कंप्लीट टपाक से कंप्लीट है, ठीक ना। पूरा टोटल 75 क्वेश्चन दिया हूँ, अभी और भी आने वाला है, ठीक ना, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा। तने के केंद्रीय भाग में खोखली मज्जा होती है सूरजमुखी में, ठीक ना। होलो पिट्स इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम ऑफ सूरजमुखी सनफ्लावर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर मिसमैच। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी हैंस्टन प्रपोज इन 1950। भाई देखो पहले बार हैंस्टन तो थे नहीं, हैंस्टन नहीं तो कौन था, इसको कमेंट करिए। और 1950 नहीं था, यहाँ क्या था 1924 क्या है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी कौन दिया था भैया, सीमर दिए थे 1924 में दिए थे। ये आंसर आप सभी का नहीं होगा, ठीक। सी इसमें गलत बोल रहा है, मिस मैच बोला है ना, तो यही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। 69 का। चलते हैं 70 की तरफ। सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन और लेफ्ट है। फाइलम एसोसिएटेड फाइबर्स आर कॉल्ड, ठीक ना। फ्लोएम से जुड़े हुए रेसे कहलाते हैं। बताओ भाई 70 का फ्लोएम एसोसिएटेड फाइबर्स फ्रॉम बास्ट फाइबर, ठीक है, हो जाएगा बास्ट रेसे, ठीक ना। बास्ट रेसे फ्लोएम क्या हो जाएगा, बास्ट रेसे हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बताते हैं। द्विबीजपत्री तनों के संवहन बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट्स आर 70 का डी हो जाएगा, ठीक ना। खुले संयुक्त एवं ओपन कोज्वाइंट और इंडार्स, ठीक ना। ओपन कोज्वाइंट इंडार्स, ठीक ना। वेस्कुलर बंडल आर डाइकोट फ्रॉम ओपन कोज्वाइंट और इंडार्स। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज प्रोड्यूस बाय पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी से हो जाएगा बनाना, पार्थेनोकार्पी बनाना, ठीक है। पार्थेनोकार्पी अनि से फलन द्वारा बनता है, क्या होता है, केला भैया। बनाना हो जाएगा, बनाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्तियों में एक कार्यात्मक गुरु बीजाणु विकसित होता है। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा आप सभी का ए हो जाएगा, भूसकोश में, ठीक। एम्ब्रोसैक में, ठीक ना। क्या दिया, इन एंजियोस्पर्म और फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू। एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियोसैक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन 74 का फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, ठीक ना। एमएमसी, ठीक ना। क्या दिया है, माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोर क्या है, एमसी से मार्क करो, मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन, ठीक है। मेयोटिक डिवीजन 74 का क्या हो जाएगा, मेयोटिक डिवीजन क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेन। अगर सेल डिवीजन वाले चैप्टर पढ़े होगे तो आप सभी को हो जाएगा किस क्लास में, क्लास 11th का है, ठीक है ना, क्लास 11 का आई थिंक चैप्टर हो जाएगा आप सभी का 6 या 7 नंबर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 बताते हैं, पराग वृत्त व्यवहारत पोलन विएबिलिटी इज, ठीक, क्या हो जाएगा, पोलन विएबिलिटी इज क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू जर्मिनेट, ठीक, एबिलिटी टू जर्मिनेट, पराग व्यवहारत अंकुरित होने की क्षमता, ठीक है। पोलन विएबिलिटी इज क्या हो जाएगा आप सभी को बता देना। 75 का आप सभी का आंसर हो जाएगा, 75 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक। और भाई अगर देखो टोटल 50 मिनट का 50 मिनट का भाई वीडियो हो गया है, और अगर आप सभी को लास्ट तक मिले हो तो आप सभी को मैंने 75 का आंसर बता दिया हूँ। उस आंसर को आप लोग ए में टाइप करके उसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करिए। सबसे पहले मैं समझ जाऊंगा, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक। और अभी बॉटनी का हो गया, अब जूलॉजी का आने वाला है, ठीक। जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और साथ में जूलॉजी का मैं आप सभी को ऐसे कराऊंगा, जैसे मान लो कि मैं आप सभी को थ्योरी वाइज में कराने वाला हूँ। थ्योरी वाइज में जैसे मैं बता रहा हूँ लिपिड, जैसे लिपिड हो गया, लिपिड में मैं कराऊंगा लिपिड क्या है, लिपिड वसा ये, और ऐसे मैं कराऊंगा कि अभी मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक। क्योंकि टाइप करूंगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों कराऊंगा, बाइलिंगुअल रहेगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। कैसे कराऊंगा लिपिड, जैसे लिपिड क्या पूछेगा, जैसे लिपिड हो जाएगा तो क्वेश्चन पूछो ये लिपिड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। मैं अभी इतना जो लिखा हूँ आप सबको बता रहा हूँ कैसे रहेगा, ठीक। उसके बाद जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, लिपिड कैसा कंपाउंड होते हैं, तो लिपिड में क्या ऑप्शन, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। और जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, लिपिड क्या, लिपिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ऑप्शन रहेगा यस नो बोथ ए एंड बी, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। लेकिन क्या होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन लिपिड्स आर क्या होगा, लिपिड्स आर सोल्यूबल इन विच सॉल्वेंट, विच सॉल्वेंट पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, ठीक। ये देखो मैं एक लाइन बढ़ा हूँ, उसमें से आप सभी को 4 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। ऐसे आप सभी को लिपिड का क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही मैं पूरा आप सभी के लिए रेडी कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं रेडिंग कर दिया हूँ, पेस मेकर का रेडी कर चुका हूँ, पेस मेकर माइजेनिक हर्ट हो गया, लिपिड हो गया, वैक्सीन हो गया, ठीक है, ब्लड का रेडी कर चुका हूँ, ठीक है ना, यूरिया फॉर्मेशन का रेडी कर चुका हूँ। आप सभी को पूरा एक एक टॉपिक का पूरा बताऊंगा, स्टेप ऑफ ब्लड, ब्लड वाला पूरा एकदम, मतलब ब्लड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब पूरा आप सभी को भी रेडी कर रहा हूँ। आप सभी को आज ही वीडियो उसका भी मैं कोशिश करूंगा अवेलेबल करा दूं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि जूलॉजी का 1 मतलब पूरा उसको करके जाओगे, उससे बाहर जूलॉजी में कुछ नहीं आएगा। अगर आप सभी का ऑब्जेक्टिव होगा तब भी आप लोग कर सकते हो, अगर आप सभी का थ्योरी होगा तब भी आप लोग थ्योरी में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उसमें से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, कमेंट करो। जैसा आप लोग रिस्पांस दिखाओगे, मैंने देखो एक लाइन उसका पढ़ा हूँ, ठीक ना, लिपिड का, उससे आप सभी को 3-4 क्वेश्चन बना चुका हूँ, ठीक। ऐसे आप लोग उसका पूरा रिवीजन कर लोगे, आप सभी का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।